नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। शनिवार रविवार को भी बाजार खुले, उड़ रही नियमों की धज्जियां। हत्या के दोषी को 23 तक के पुलिस कस्टडी के आदेश। हरिनाम सप्ताह का प्रारंभ और वारकरियों ने किया भजन आंदोलन। अब समाचार विस्तार से। कोरोना का संक्रमण देखते हुए और तीसरी लहर की आने की आशंका को देखते हुए और साथ ही महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के मरीजों की संख्या को देखते हुए लॉकडाउन में दी गई रियायतों में कुछ बदलाव किया गया था, जिसमें शाम 7 बजे का समय कम करके 4 बजे तक ही किया गया। इसके अलावा सभी जीवनावश्यक प्रतिष्ठानों को छोड़कर शनिवार रविवार को अन्य प्रतिष्ठानें बंद रखने के आदेश दिए गए थे। लेकिन बावजूद इसके शनिवार रविवार को बाजार में अच्छी खासी भीड़ थी और सभी प्रकार की दुकानें हमेशा की तरह ही खुली हुई थी, जिस पर कल कार्रवाई भी की गई। कई प्रतिष्ठानों को दंडित किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छोटे मोटे व्यवसायियों से 200 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। बावजूद इसके आज भी परिस्थिति जो की त्यों ही रही। सभी छोटे बड़े व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठान खुले रखे और बाजारों में भी अच्छी खासी भीड़ नजर आई, जिसको लेकर शनिवार रविवार को जीवनावश्यक छोड़ अन्य प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश दिए गए थे, वो केवल अब कागजों पर ही नजर आ रहे हैं। उसको लेकर नागरिक गंभीर नहीं है और ना ही प्रशासन किसी भी तरह से गंभीर नजर आ रहा है। फिलहाल कोरोना संक्रमितों की संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और जबकि तीसरी लहर आने की आशंका भी बनी हुई है, जिसको देखते हुए कड़े उपाय करना बेहद जरूरी है। खदान पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले गोरक्षण रोड के माधव नगर में कल एक 20 वर्षीय युवती की हत्या उसके ही ममेरे भाई ने कर दी थी। कहा जा रहा है कि ये हत्या केवल हेडफोन को लेकर की गई है। ये घटना शनिवार शाम 6 बजे के लगभग की है। पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया था। आज न्यायालय में उसे पेश करने पर उसे 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए हैं। इस बीच पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि हत्या की सही वजह क्या है। स्थानीय जुने शहर के 318 वर्ष पुरातन श्री विठ्ठल मंदिर में हर साल की तरह अखंड हरिनाम सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत परंपरा के अनुसार आषाढ़ शुद्ध नवमी यानी कि 18 जुलाई को की गई है। सर्वप्रथम वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा पूजा अर्चना कर संकल्प लिया गया, जिसे यजमान मंडल के कार्यकर्ता श्री विजय बंकुवाले इन्होंने सपत्नीक लिया। इस अवसर पर मंडल के व्यवस्थापक रमेश अलकारी, पदाधिकारी यशोधन गोडबोली, नितिन खोत, विकास वानी इनकी उपस्थिति थी। साथ ही इस सप्ताह में नवनाथ पारायण सप्ताह का भी आयोजन किया गया है। ये पारायण वेद शास्त्र संपन्न ज्योतिषाचार्य श्री दत्ता महाराज जोशी ये कर रहे हैं। इस अखंड हरिनाम सप्ताह को लगभग 88 वर्षों से मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत मंडल के प्रथम सेवाधिकारी स्वर्गीय मांगीलाल जी शर्मा और उनके बाद अन्य पदाधिकारियों ने इसकी शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक ये अखंड हरिनाम सप्ताह शुरू है।
फिलहाल पिछले 35 वर्षों से सर्वसेवाधारी विधायक श्री गोवर्धन शर्मा इनके मार्गदर्शन में, साथ ही व्यवस्थापक श्री रमेश अलकारी इनके कुशल नेतृत्व में यह अखंड हरिनाम सप्ताह शुरू है, जिसमें अखंड वीणा वादन और विट्ठल नाम का जय घोष, साथ ही भजन, प्रवचन, कीर्तन आदि कार्यक्रम हर साल की तरह लिए जा रहे हैं। सप्ताह की समाप्ति के बाद श्री पंढरीनाथ की भव्य शोभा यात्रा शहर से निकाली जाती है, जिसके लिए नागरिकों की अच्छी खासी भीड़ होती है। मुख्य अभिषेक पूजा आषाढ़ी एकादशी के दिन सुबह 4 बजे मंडल के सर्व सेवा अधिकारी विधायक गोवर्धन शर्मा सपत्नीक करते हैं। पिछले वर्ष से कोविड की परिस्थिति की वजह से इस कार्यक्रम में जरूर मर्यादा है, लेकिन फिर भी परंपरा के अनुसार और सभी नियमों का पालन करते हुए हर साल की तरह ये प्रथा अखंड हरिनाम सप्ताह शुरू किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर को खूबसूरत रोशनाई से सजाया गया था। ये रोशनाई हर आने जाने वाले का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वारकरी का विरोध, वारकरियों पे अत्याचार। वरिष्ठ कीर्तनकार हरिभक्त परायण बंड्या टाटा कराड़कर महाराज की नजर कैद का निषेध करते हुए अकोला में शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भजन आंदोलन कर निवेदन सौंपा गया। इस निवेदन के जरिए प्रशासन की ओर से वारकरियों पर किए जा रहे अत्याचार का निषेध करते हुए विविध मांगों का ज्ञापन दिया गया। इसमें रास्ते पर वारकरी के गणवेश को उतरवाना, हिंदुत्व एवं महाराष्ट्र की संस्कृति का प्रतीक भागवत धर्म की पताका की अवहेलना करना, निरपराध संतों के साथ अपराधियों की भांति व्यवहार करना, अनेक स्थानों पर प्रशासन का धाक दिखाकर वारकरियों को परेशान किया जाना आदि बातों का निषेध ज्ञापन के जरिए व्यक्त करते हुए विश्व हिंदू परिषद और सभी वारकरी संप्रदाय की ओर से भजन आंदोलन छेड़ दिया गया है। हरिभक्त परायण कराड़कर महाराज पर लगाए गए इल्जाम वापस लें और वारकरियों को सम्मान पूर्वक मुक्त करने के साथ ही आषाढ़ी एकादशी से महाराष्ट्र के विविध स्थानों पर मठों में चलने वाले चतुर्मास सेवा और मंदिरों के पारंपरिक उत्सव, वारकरी सप्ताह, कीर्तन, प्रवचन और दर्शन के निर्बंध में सहूलियत दे। जिस प्रकार होटल, बस, थिएटर में 50% उपस्थिति की मान्यता दी गई है, उसी प्रकार अनुष्ठान को अनुमति देने की मांग ज्ञापन के जरिए रामकृष्ण महाराज अम्बुस्कर, गणेश शिंदे, पवार महाराज, सोलंके महाराज, तुलसीदाम मसनी, श्याम महाराज, धनोकार, सुरेश शिंदे महाराज, भागवत महाराज, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कोषाध्यक्ष राहुल राठी, जिला अध्यक्ष प्रकाश लोढ़िया, जिला मंत्री प्रकाश गोगलिया सहित वारकरी संप्रदाय और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। घर के सामने खड़ी दुपहिया वाहन अज्ञात आरोपी ने पार कर दी थी। इस मामले में रामदासपेट पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच आरंभ की थी। डीबी कर्मचारियों ने आखिरकार जांच करते हुए आरोपी युवक को केवल 24 घंटे में गिरफ्तार किया है। आरोपी हनुमान बस्ती निवासी 24 वर्षीय राज उर्फ अक्षय नरेंद्र गड़बकर है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने दुपहिया वाहन को एक अस्पताल के पास छिपाकर रखने की जानकारी दी थी, जिससे पुलिस ने वहां से दुपहिया वाहन को भी जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि रामदासपेट पुलिस थाने के डीबी कर्मचारियों के अथक प्रयास से एक दुपहिया वाहन तथा चोर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। इस वाहन के गुम होने की शिकायत महेश सुनील निकाम में इन्होंने 16 जुलाई को दर्ज कराई थी। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में एटीसी प्रमुख विलास पाटिल अपने सहयोगियों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी बीच उन्हें जानकारी मिली कि बुरगा मंजू पुलिस थाने की सीमा में आने वाले ग्राम सांगलोद में 35 वर्षीय अविनाश गजानन मुकलकर अपने घर में गांजे का संग्रहण कर उसे अधिक दामों में बेच रहा है। जानकारी की पुष्टि होने के बाद छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें दल ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 580 ग्राम गांजा मूल्य 5,800 रुपए जब्त किया। एटीसी की शिकायत पर बोरगांव मंजू पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस निरीक्षक सुनील सोलंकी के मार्गदर्शन में दल जांच कर रहा है। विगत 7-8 दिनों से यातायात में बाधा बन रहे, साथ ही दुर्घटनाओं को आमंत्रण देने वाली एम्बुलेंस को आखिरकार आकोटफैल पुलिस और शहर यातायात विभाग द्वारा हटा दिया गया है। मामला कुछ इस प्रकार है कि एम्बुलेंस क्रमांक MH31 W6897 अकोला आकोट रोड के उबवा फाटे के पास 7-8 दिनों से खड़ी थी। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये एम्बुलेंस रास्ते में ही खड़ी कर दी गई थी, जिसको लेकर एम्बुलेंस के संचालक से संपर्क करने पर पता चला कि ये पूना के व्यक्ति की एम्बुलेंस है। पर बातचीत में एम्बुलेंस संचालक ने सकारात्मक जवाब नहीं दिए, ना ही बातचीत में किसी तरह का सहयोग किया, जिसको लेकर आखिरकार
आकोटफैल और शहर यातायात विभाग द्वारा संभावित खतरे की आशंका को देखते हुए एम्बुलेंस को हटा दिया गया। वंचित बहुजन आघाड़ी कमेटी की प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष रेखा ठाकुर एवं प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद दलवी ने शनिवार को अकोला का दौरा किया। इस दौरान होटल जसनागरा में आयोजित पत्र परिषद में प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दल के कामों को एक सूत्र में पिरोने तथा 70 साल से जो नहीं हुआ ऐसे वंचितों को साथ लेकर अनुशासित टीम बनाने पर हम जोर दे रहे हैं। भले प्रदेशाध्यक्ष के नाते मैं काम कर रही हूं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर से संवाद लगातार बना हुआ है। इसीलिए सभी के प्रयासों से वंचित के संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्थानीय जिला परिषद चुनाव को लेकर स्पष्ट किया कि ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण स्थगित कर दिया गया है तथा ओबीसी का प्रमाण अधिक होने से अकोला जिला परिषद के चुनाव रद्द कर उपचुनाव की घोषणा की गई। 14 सीटों पर किसी चुनाव में उतारना है, इसकी रूपरेखा एडवोकेट आंबेडकर ने तय की थी। पूरी रणनीति तैयार की गई थी तथा ये भी निश्चित किया गया था कि हम सभी सीटें जीते, लेकिन ओबीसी का आरक्षण तथा उपचुनाव को कोरोना संक्रमण के नाम पर स्थगित कर लोकतंत्र की प्रक्रिया को रोकने का प्रयास किया गया है, जिसका हम निषेध करते हैं। इस समय वंचित के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 1 जनवरी से 30 जून के बीच ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक गजानन छिलके के मार्गदर्शन में पीएसआई सुरेश वाघ तथा कर्मचारियों द्वारा चलाई गई विशेष मुहिम में 2900 वाहन संदिग्ध अवस्था में मिले, जिससे इन वाहनों को ट्रैफिक कार्यालय में जमा करवा दिया गया था। पुलिस ने वाहन मालिकों द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों की पड़ताल के बाद उनके वाहन पर जुर्माने की कार्रवाई कर छोड़ दिया, लेकिन 4 वाहन मालिक आवश्यक कागजात पेश न करने के कारण उनके वाहन अभी तक जब्त करके रखे गए हैं। शहर में चलाए गए विशेष मुहिम में 3 चोरी के वाहन चलाने की घटना भी उजागर हुई है। पुलिस को देखकर अज्ञात आरोपी वाहन लेकर भागने का प्रयास कर रहे थे, किंतु पुलिस कर्मचारी उनका पीछा कर रहे थे। ये देखकर आरोपियों ने वाहन को लावारिस छोड़कर फरार होना ही बेहतर समझा। ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों की सजगता के चलते 2 शहर तथा 1 अमरावती से वाहन चुराए जाने की घटना उजागर हुई है। ट्रैफिक विभाग ने 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक चलाई इस मुहिम में 60,316 वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिनसे जुर्माने की कार्रवाई करते हुए उनसे 41 लाख रुपए राजस्व की वसूली की गई। ट्रैफिक नियम वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए। यदि वाहन चालक नियमों का पालन करते हैं तो दुर्घटनाओं की संभावना काफी कम हो जाती है। आगामी दिनों में वाहनों की विशेष जांच मुहिम आरंभ की जा रही है, जिससे चालक अपने वाहन संबंधित सभी दस्तावेज साथ में रखे, अन्यथा अपने मोबाइल के डिजी लॉकर में रखकर जांच में पुलिस को सहयोग करे। इस तरह का आह्वान यातायात पुलिस निरीक्षक गजानन छिलके ने किया है। अकोला शहर के विकास के लिए रास्तों को चौड़ा कर यातायात की व्यवस्था सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। तत्कालीन भाजपा शिवसेना सरकार ने निधि उपलब्ध कराकर शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके पश्चात सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनदेखी के कारण तिलक रास्ते का काम लटका हुआ था। विधायक गोवर्धन शर्मा ने इस संबंध में राज्य के निर्माण मंत्री अशोक चौहान एवं निर्माण सचिव से मुलाकात कर काम पूर्ण करने का आग्रह किया। इसी वजह से शहर के अधूरे रास्तों का काम शुरू हुआ है। विधायक गोवर्धन शर्मा ने खुलेश्वर के सरकारी बगीचा से लग्जरी बस स्टैंड तक के अधूरे काम के लिए भी निधि देने की मांग राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री अशोक चौहान से की है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। शनिवार रविवार को भी बाजार खुले, उड़ रही नियमों की धज्जियां। हत्या के दोषी को 23 तक के पुलिस कस्टडी के आदेश। हरिनाम सप्ताह का प्रारंभ और वारकरियों ने किया भजन आंदोलन।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।